हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 229 पर दिए गए हैं, इन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। एक सर्कुलर लूप है वायर का, वो टेबल पर रखा हुआ है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अब क्या हुआ, इस लूप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास किया गया। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, जिससे हम लूप के अंदर वाले डायरेक्शन में भी और लूप के आउटसाइड भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। अब देखते हैं इसे। ये क्या किया है कि ये सर्कुलर लूप है। ये इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इससे करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब हमें इसमें राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड रूल को हम कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में एक स्क्रू लेंगे। ये सपोज करिए स्क्रू है, करंट की डायरेक्शन में हमने क्या किया, स्क्रू को लिया। फिर हम इसको इस स्क्रू को राइट हैंडेड फैशन में, यानी बाएं से दाएं की तरफ राइट हैंडेड फैशन में इसको हम घुमाएंगे। इस तरीके से हम इसको घुमा रहे हैं, यहां से ऐसे हम घुमाएंगे। तो जो ये घूमने की डायरेक्शन है, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने देखा जो स्क्रू है वो लेफ्ट से राइट में इस तरीके से घूम रहा है, यानी इस तरीके से, फिर यहां से इस तरीके से, फिर इस तरीके से। यानी हमने क्या देखा, जो बाहर से अंदर की तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जा रही है, यानी लूप के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो लूप के अंदर की तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ये यहां से ऐसे गई तो इधर से इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है। फिर इससे अंदर से घूम कर आएगी, फिर हमें लगेगा बाहर क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। जैसे ये ऐसे घूमा, यहां से लूप के इनसाइड गई इनवर्ड डायरेक्शन में, फिर इससे नीचे से घूम कर आया, फिर यहां से बाहर लगेगा हमें कि ऊपर डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, लूप के इनसाइड, इनसाइड द लूप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ, या फिर टूवर्ड्स प्लेन ऑफ पेपर, या टूवर्ड्स प्लेन ऑफ टेबल, टूवर्ड्स प्लेन ऑफ टेबल। और आउटवर्ड डायरेक्शन में लूप के आउटवर्ड कौन सी होगी, आउटवर्ड लूप, आउटसाइड द लूप। जो होगी डायरेक्शन वो होगी आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी बाहर की तरफ, या फिर आउटवर्ड द प्लेन ऑफ टेबल। इसको हम एक और समझते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारे पास क्या है कि ये सर्कुलर लूप है, इसमें ये इधर से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर देखे तो हम इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमने क्या किया, इस वाले डायरेक्शन को लिया, करंट इस वाले डायरेक्शन में है, स्क्रू को पकड़ा, स्क्रू को हमने राइट हैंडेड फैशन में टर्न किया, ऐसे हमने टर्न किया, फिर ऐसे टर्न करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं जब हम इसको राइट हैंडेड फैशन में टर्न कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर लूप के इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अंदर तो देख लिया हमने कि जो लूप के इनसाइड है वो डायरेक्शन है इनवर्ड। फिर ये हमने टर्न किया, अब हमने इतना टर्न कर दिया कि हमें पता लग गया इनसाइड क्या है, लूप के अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में। फिर हमने इसको ओवर टर्न किया, यहां से ओवर टर्न किया, तो हमने देखा यहां तो इनवर्ड डायरेक्शन में चला गया, फिर यहां से ऐसे, यानी आउटसाइड द लूप ऊपर की तरफ आ रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इसको फाइंड करने का एक और तरीका है, एक और रूल है, वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करेंगे, अब दूसरा तरीका क्या है कि हम राइट हैंड रूल की जगह पर राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, अपने थंब को रखना है, फिर जो ये हमारी उंगलियां हैं उनको हमें कर्ल करना है। तो जिस डायरेक्शन में वो कर्ल होंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ये क्या है, इधर करंट है, हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और इस तरीके से हमने अपनी फिंगर को कर्ल किया, तो जो कर्ल होने की डायरेक्शन है ये देती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कर्ल कौन से डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, यानी लूप के अंदर तो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है हमारी उंगली,
कहां पर जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। लूप के फिर इधर से बाहर देखेंगे तो बाहर आ रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें पता लग गया लूप के अंदर इनवर्ड कौन सा हुआ, इनसाइड द लूप इनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड द लूप आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे ये यहां पर हम कर्ल करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अंदर उंगली जा रही है, फिर ऐसे घूम कर आएंगे तो यहां से बाहर की तरफ आ रही है। तो इसे हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। किसी भी रीजन में, एक गिवन रीजन है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो हमें डायग्राम एक बनाना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन ऑफ इक्वल लेंथ। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल लाइन के द्वारा शो की जाती है, इक्विडिस्टेंस जिनके बीच में डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या है, हमारी इक्विडिस्टेंस लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं। जो ये पैरेलल लाइंस होती हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इक्विडिस्टेंस, इन दोनों के बीच में बराबर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में, यानी इन सभी के बीच में बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम उसको पैरेलल लाइन से, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस लाइन से शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो जो सोलेनोइड होता है वो एक सिंपल कॉइल होती है जिसको n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी बहुत ज्यादा टाइम्स क्या क्या होता है, टर्न किया होता है, कॉइल किया होता है। ये कॉइल है, इसको n नंबर ऑफ टाइम हम इस तरीके से अगर कर दें तो ये बन जाती है सोलेनोइड। और सोलेनोइड के अंदर की बात कर रहे हैं, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने पढ़ा भी, स्ट्रेट लाइन से, पैरेलल लाइन से हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज 231 और 232 पर एनसीईआरटी के। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? जब भी कोई प्रोटॉन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव करेगा तो हमें बताना है प्रोटॉन की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो हम बना लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, यूनिफॉर्म ही ले लेते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या करेगा, एक प्रोटॉन मान लीजिए परपेंडिकुलरली, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर एक प्रोटॉन आया, तो जिस प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। प्रोटॉन इस तरीके से ऊपर से इसमें परपेंडिकुलरली एंटर कर गया। अब प्रोटॉन इसमें एंटर कर गया, अब हम इसमें अगर निकालें जो प्रोटॉन पर फोर्स कौन सी लगेगी। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई प्रोटॉन या फिर पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कोई फोर्स लगती है। वो फोर्स हम निकालते हैं कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो ये हमने लिया अपना, इसमें क्या हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने अपनी 3 फिंगर्स को, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद जो इंडेक्स फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, ये करंट शो करता है और ये फोर्स या फिर मोशन शो करता है। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो जैसे ही प्रोटॉन एंटर किया तो उस पर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगने लगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने लगी। तो प्रोटॉन पर फोर्स लग रही है इस वाले डायरेक्शन में। प्रोटॉन एंटर तो इस वाले डायरेक्शन से किया था लेकिन फोर्स अब उस पर नीचे लगने लगी तो वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, यानी उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। प्रोटॉन की डायरेक्शन चेंज हुई, हमें पता लग गया। तो डायरेक्शन चेंज हुई तो मास तो उसका चेंज नहीं होगा
क्योंकि मास तो उतना ही रहेगा। स्पीड स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, स्पीड भी उसकी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी वेलोसिटी डायरेक्शन पर चेंज डिपेंड होती है, तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद। मोमेंटम मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी। जो मोमेंटम है वो भी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड पर मूव करने के बाद, एंटर करने के बाद प्रोटॉन की मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो भी डायरेक्शन पर वेलोसिटी पर चेंज डिपेंड करता है। तो उसकी कितनी प्रॉपर्टी चेंज होगी? दो प्रॉपर्टी, वेलोसिटी और मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ही, वो वेस्ट की तरफ है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड ने नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो अब हम ये डायरेक्शन हमने बनाई हुई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है पार्टिकल की, वो वेस्ट है। ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, और हमें पता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की भी यही डायरेक्शन होगी। फिर जो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया, यानी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? फोर्स लग रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में या तो मोशन होगा या फिर फोर्स लगेगी। फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लगेगी। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो हमें तीन चीजें हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो हमें यहां पर लगाना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि हमारे पास मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है या फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगी। नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। हमारे पास दो क्वांटिटी है, तीसरी हमें निकालनी है। तो हमें निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये क्या कहता है कि हमें अपनी तीन फिंगर, दो फिंगर, इंडेक्स, मिडिल और स्ट्रेच, इन तीनों को हमें स्ट्रेच करना है इस तरीके से कि इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल हो, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस तरीके से हमने ये क्या कर दी? स्ट्रेच कर दी। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, ये मिडिल फिंगर करंट शो करती है, थंब करता है फोर्स को शो या फिर मोशन को शो। तो अब हम डायरेक्शन में रखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस डायरेक्शन में है। तो अब हम ये देखते हैं, हमें करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट हमारी शो करती है मिडिल फिंगर। हमने मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में किया, और मोशन हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स, तो हमने थंब को इस डायरेक्शन में किया। उसके बाद जो ये हमारी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। तो करंट इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आ रहा है? ऊपर आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो सिंपली हमने ये रखा अपना, तीनों को परपेंडिकुलर किया, मोशन इस डायरेक्शन में, करंट इधर लेफ्ट साइड में। तो ये जो आ रही है इंडेक्स फिंगर, ये दे रही है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।